Hello, dear student. I am Parmesh Kumar. I will teach subject Social Science, class 10th हिंदी मीडियम, जिसका सेकंड पार्ट भूगोल, अध्याय फर्स्ट संसाधन एवं विकास का अध्ययन करा रहे हैं। तो इसके सभी टॉपिक आप सभी को हमने समझा दिया है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। आज सभी को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे। आप सभी लोग ध्यान दीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में जैसे अध्याय के मध्य पूछे गए प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक संवर्ग से कम 2 संसाधनों की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे, प्रत्येक संवर्ग के 2 संसाधन। फर्स्ट नंबर, उत्पत्ति के आधार पर जैव, प्राणी जाति, वनस्पति जात, मत्स्य जीवन आदि। अजैव, धातुएं, चट्टानें आदि। सेकंड नंबर, संपायता के आधार पर नवीकरण योग्य संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, जल, पवन, वन ऊर्जा आदि। थर्ड नंबर, स्वामित्व के आधार पर बाग, चरागाह, तालाब, कुएं आदि। फोर्थ नंबर, विकास के स्तर के आधार पर विकसित संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, कल्पना कीजिए कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव होगा। आंसर लिखेंगे, तेल संसाधनों के खत्म होने पर हमारी जीवन शैली पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ेंगे। फर्स्ट नंबर, यातायात पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकेंगे। थर्ड नंबर, माल ढुलाई भी प्रभावित होगी। फोर्थ नंबर, महंगाई बढ़ेगी। फिफ्थ नंबर, कल कारखाने बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। आंसर लिखेंगे, काली मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, इसलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं। आंसर लिखेंगे, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस जलोढ़ मृदा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट नंबर, यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। सेकेंड नंबर, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। थर्ड नंबर, जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। थर्ड नंबर, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाने चाहिए। जैसा कि थर्ड क्वेश्चन आएगा इसका, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, पर्वतीय ढालों पर समुच्चय रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ
जल बहाव की गति घटती है, अर्थात समुच्च जुताई कहा जाता है। सेकंड नंबर, पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनलिका अपर्दन को रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान या सीढ़ीदार कृषि अत्यधिक विकसित है। नेक्स्ट नंबर, पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा अपर्दन को रोका जा सकता है। इससे बड़े खेतों को पट्टियों में विभक्त किया जाता है। अगला नंबर, पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। मृदा रोधक बांध द्वारा अवनलिकाओं के फैलाव को रोका जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है। जैव संसाधन कहलाते हैं जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन तथा मत्स्य जीवन आदि। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप सभी, अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वे समस्त संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं आदि। तो आज के टॉपिक के अनुसार, जैसा कि इस अध्याय से संसाधन एवं विकास से हमने सभी हेडिंग पॉइंट्स करा दिए हैं, वेरी शॉर्ट हो चुके हैं। आप सभी को शॉर्ट संबंधित क्वेश्चन आंसर हमने आज कराए हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक समझेंगे और अपने फेयर नोटबुक में साफ साफ नोट करेंगे।